भाई और बहनों को नमस्कार। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। आज हम कलयुग में जो तीन भगवान जी जागृत हैं उनमें से एक श्री भैरव जी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि कलयुग में तीन ही देवी देवता हैं जो जागृत हैं। सर्वप्रथम महाकाली, द्वितीय भैरव जी, तृतीय हनुमान जी। यही तीन देवता हैं जो कलयुग में जागृत माने गए हैं। तो आइए आज हम भैरव जी के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो काशी के कोतवाल कहलाए। इसके पीछे क्या कथा है जो वो काशी के कोतवाल हो गए। वैसे भैरव जी शिव जी के ही रूप हैं। शिव जी और भैरव जी में कोई अंतर नहीं है। अतः भैरव जी की उपासना भी शिव जी की उपासना के ही समान फल देने वाली है। भैरव जी के विभिन्न स्वरूप हैं। उनकी उपासना हर एक स्वरूप की अलग अलग है। ध्यान के स्वरूप भी भिन्न भिन्न है और शिव पुराण, लिंग पुराण व अन्य पुराणों में भैरव लीला तथा उपासना पद्धति का हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। काशी नगरी में महाकाल भैरव का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। काशी में ही कपाल मोचन तीर्थ भी है जहां पे समस्त पापों का नाश होता है। श्री महाकाल भैरव जी अपने भक्तों की प्रत्येक मनोइच्छा व मनोकामना पूर्ण करके उसे निष्पाप बनाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति एक बार काशीपुरी में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करता है तथा उनकी आराधना करता है, उसके जन्म जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे प्यारे भैरव बाबा जी सामान्य पूजा व उपासना से ही संतुष्ट होकर अपने सारे भक्तों को मनोवांछित व उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भैरव बाबा के वैसे तो बहुत सारे रूप हैं। जैसे हमारे जितने 52 शक्तिपीठ हैं तो उन सब 52 शक्तिपीठों के द्वार पर भैरव बाबा नियुक्त हैं जो माई की रक्षा करते हैं। भैरव बाबा का देह श्याम रंग का है। उनकी 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में वे त्रिशूल, खप्पड़, नरमुंड धारण किए हुए हैं। कहीं कहीं पे हमें भैरव बाबा के हाथ में मोर पंख का चंवर लिए हुए भी दिखाई देते हैं। उनका वाहन श्वान है। उनकी वेशभूषा लगभग शिव जी के समान ही है। वे शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड, बागंबर धारण किए हुए हैं। भैरव बाबा शमशान वासी हैं। वे भूत प्रेत पिशाच योगियों के अधिपति हैं। भक्तों पर स्नेह व दुष्टों का संहार करने में वे सदैव तत्पर रहते हैं। हर प्रकार के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, सम्मान, धन, ऐश्वर्य, सुख, आनंद, मुक्ति प्रदान करने के कारण वे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। श्री भैरव जी के बहुत सारे रूप हैं, जिनमें से महाकाल भैरव तथा बैठूक भैरव मुख्य हैं। अष्ट भैरव के रूप में जिन 8 भैरवों के नाम प्रसिद्ध हैं वे हैं अतिसांग भैरव, भयंकर भैरव, चंड भैरव, क्रोध उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, संघार भैरव, रुरु भैरव, भीषण भैरव। शिव जी के प्रक्रांतर से निम्न 9 रूप भी भैरवनाथ के ही माने जाते हैं। वे हैं क्षेत्रपाल, नीलकंठ, दंडपाणि, ईशान, मंजूघोष, चंदेश्वर, मृत्युंजय, दक्षिणामूर्ति,
अर्धनारीश्वर। अब हम जानते हैं कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे इसमें अलग अलग कहानियां हैं, बट जो एक कहानी सकद पुराण में है, आज मैं आपको वो बतलाता हूं कि कैसे भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। एक समय समेरु पर्वत पर देवतागण विराजित थे। वहां पे ऋषियों ने देवगणों से बात करी, तो ऋषियों ने उनसे पूछा कि आप में सबसे बड़ा कौन है। उस समय भगवान श्री शंकर महादेव देवादिदेव की माया के वशीभूत होकर अहंकार मद में चूर होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिगण, इस संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, मैं स्वयं हूं। अतः अनादि ब्रह्म मैं ही हूं और मैं ही सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूं और सबसे बड़ा हूं। इसीलिए तो मैं ईश्वर कहलाता हूं। ब्रह्मा जी की ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर श्री हरि के अंश ऋतु को महाक्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, तुम अज्ञान के वशीभूत होकर ही ऐसी अनहोनी और छोटी बातें कर रहे हो। संपूर्ण जगत का कर्ता भर्ता पालन करता तो मैं ही हूं। मैं ही नारायण की परम ज्योति एवं परागति हूं। मेरी ही तो प्रेरणा के वशीभूत होकर तुम सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हो। मैं ही सबका स्वामी हूं और मैं ही परम तत्व नारायण हूं। तुम अपने आप को बड़ा मत समझो, तुमसे बड़ा मैं हूं, ऐसा ऋतु ने कहा, जो श्री हरि नारायण के अंग है। इस प्रकार ब्रह्मा और ऋतु दोनों स्वयं को बड़ा बताते हुए परस्पर विवाद करने लग गए। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अंत में यह फैसला किया गया कि हम वेदों की राय लेंगे। तो सब लोग वेदों के पास जाकर पूछते हैं कि आप ही बताइए कि ब्रह्मा और ऋतु में सबसे बड़ा कौन है। जिसपे ऋग्वेद ने कहा कि जिससे सबका प्रादुर्भाव हुआ है और जिससे सभी कुछ समाहित होता है, वे एकमात्र रुद्र ही परम तत्व हैं। यजुर्वेद ने भी कुछ ऐसा ही कहा, जिनकी योग द्वारा प्राप्ति करने में लोग रहते हैं, वे एकमात्र शिव हैं। सामदेव ने कहा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, जो एकमात्र महायोगी हैं, वे सदा शिव ही हैं। अथर्ववेद ने कहा, जो अपने भक्तों के साधारण अनुग्रह पर ही उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं, वे ही एकमात्र त्र्यंबक महादेव शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भी माया से जो भली प्रकार सम्मोहित हो चुके थे ब्रह्मा जी और ऋतु, उन्होंने वेदों की बात को नहीं माना। तो वो कहने लगे, जो शिव नागों को आभूषण समझते हैं, जो दिगंबर हैं और बैल नामक पशु पर सवार रहते हैं, जो शमशानवासी हैं, वो परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। उन्होंने वेदों की कोई बात मानी ही नहीं। हम उन्हें परमात्मा नहीं मानते। ऐसे वचन सुनने के बाद वहां पे ठीक उसी समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने सबसे पहले यही कहा कि सदानंद शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन तब भी ब्रह्मा ने उनकी बात नहीं मानी। तब भी प्रणव द्वारा समझाए जाने पर भी ब्रह्मा व ऋतु के मन को संतोष नहीं हुआ। उसी समय वहां एक घटना घटित हुई। जो वो एक ज्योति प्रकट हुई थी, उस ज्योति ने मानव रूप का आकार ले लिया। उस ज्योति में से एक पुरुष को देखकर ब्रह्मा का पांचवा मस्तिष्क अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा, हम दोनों के मध्य आने वाला तू कौन है। उसी क्षण वो पुरुष बालक रूप में होकर रोने लगा। तब ब्रह्मा ने यह समझकर कि यह बालक मेरे मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है,
ये कहना प्रारंभ कर दिया, तुम मेरे मस्तिष्क से प्रकट होकर रुदन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। अब तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभिमानी ब्रह्मा की ये बात सुनकर वो बालक भैरव की आकृति में प्रकट हो गए। ब्रह्मा उस ज्योति से उत्पन्न पुरुष को इस प्रकार कहने लगे, हे वत्स, संपूर्ण विश्व के भरण पोषण की सामर्थ्य रखने के कारण तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम दुष्टों का नाश भी करते रहोगे, उनका दमन करते रहोगे, अतः तुम्हें आम दर्क भी कहा जाएगा। तुम अपने भक्तों के पापों को क्षण भर में ही भक्षण कर लोगे, इसलिए लोग तुम्हें पाप भक्षक भी कहेंगे। तुम मुक्तिदायिनी काशीपुरी के अधिपति होकर कालराज का पद प्राप्त करोगे। काशीपुरी में रहकर जो भी व्यक्ति पाप करेगा उसे तुम स्वयं दंड दोगे। तब से चित्रगुप्त किसी भी काशीवासी का लेखा जोखा नहीं रखते। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वरों को भैरव ने ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा के 5वें मस्तिष्क को जिसने शिव जी की निंदा की थी, उसे अपने बाएं हाथ की उंगली के नख से काट दिया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे जिस भाग ने अपराध किया था उसे मैंने दंड दे दिया है। तुम्हारे 5वें मस्तक ने शिव जी की निंदा की थी, इसलिए मैंने उसे काट डाला है। अपना मस्तक कट जाने के बाद ब्रह्मा को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी ही सबसे बड़े, महान और परब्रह्म हैं। तब तो ब्रह्मा भयभीत होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर विष्णु जी भी वहीं प्रकट होकर ब्रह्मा के साथ साथ शिव जी की प्रसन्ना तीर्थ होकर स्तुति करने लगे। श्री विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा की गई स्तुति से शिव जी ने प्रसन्न होकर अभय प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने अपने ही अवतार भैरव को ये आज्ञा दी कि भैरव, तुम लोक प्रदर्शन के लिए ब्रह्मा के इस कटे हुए मस्तिष्क को अपने हाथ में लेकर भिक्षा याचना करते हुए विश्व का भ्रमण करो और इस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। ये कहकर शिव जी ने ब्रह्म हत्या नाम की एक कन्या उत्पन्न की। वो लाल वस्त्र धारण किए हुई थी तथा उसकी देह पर लाल रंग का लेपन था। उसका मुख भयावना था और जीभ लपलपा रही थी। वो आसमान से टपकने वाले रक्त का पान कर रही थी। उसके एक हाथ में कैंची तथा दूसरे हाथ में खप्पर था और वो भीषण गर्जना करती हुई चली। शिव जी ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे ब्रह्महत्ये, जब तक भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम इसी भीषण रूप में उनका पीछा करती रहो। तब में सर्वत्र प्रवेश करने की सामर्थ्य तो होगी, परंतु काशीपुर में तुम प्रवेश नहीं कर सकोगी। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब हाथ में कपाल लिए भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक स्थान, नगरों, तीर्थों का परिभ्रमण किया। जब भ्रमण करते हुए भैरव विष्णु लोक में पहुंचे तो उस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, ये शिव जी की अपार लीला ही है कि समस्त पापों के नाश की सामर्थ्य रखते हुए भी वे अपने भैरवी रूप में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए सर्वत्र भागते फिर रहे हैं। इस प्रकार वे अपनी लीला द्वारा भक्तों को आनंदित तथा पाप के परिणामों के संबंध में सजग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त लोकों में अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए भैरव जी अविमुक्त तीर्थ काशीपुरी में प्रवेश कर गए। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या ने उनका पीछा छोड़ दिया, क्योंकि भगवान शिव के प्रिय काशी में प्रवेश करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। उधर काशी में भैरव जी के प्रवेश करते ही उनके हाथ से ब्रह्मा का कपाल स्वयं ही गिर गया। जिसे जगह पर वो मस्तिष्क गिरा है वो स्थान कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से भगवान भैरव काशीपुरी में उसके कोतवाल पद पर अभिषिक्त हुए, क्योंकि ब्रह्मा ने काशीवासियों के दंड का अधिकार ही भैरव को दे दिया था, अतः भैरव को काशी कोतवाल कहा गया। इस प्रकार भैरव को भगवान सदाशिव का अंशावतार अथवा प्रतिरूप माना जाता है। मार्ग शीश मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी उनका जन्मदिन है। इस दिन को काल अष्टमी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तिथि को अथवा किसी भी मास की कृष्ण अष्टमी को भगवान का व्रत
स्मरण या पूजन करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो 6 मास तक उक्त तिथियों को दिनों में श्रद्धा पूर्वक भैरव उपासना करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो काल भैरव भगवान की जय।